हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्विज़ लेकर के आए हैं आपके लिए टिंटन अवे, जो कि रिटन है बाय वर्ड्सवर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज़। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट द पोएम द टिंटन अवे, विच 1798. The correct answer is 1798. The next question is, what is the main theme of the poem Tintin Away? The main theme of the poem Tintin Away, the correct answer is the beauty of nature. What is the theme of the poem Tintin Away? The beauty of nature. The next question is, what is the setting of the poem Tintin Away? जो टिंटन अवे है, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर इज अ कंट्री साइड. व्हाट? अ कंट्री साइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर इन द पोएम टिंटन अवे? टिंटन अवे पोएम में स्पीकर कौन है? आप सभी जानते हैं. द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर वाई इन द पोएम टिंटन अवे? टिंटन अवे पोम में जो रिवर वाई की बात करी गई है, इस क्या इंपॉर्टेंस है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इट सिम्बलाइजेज द पैसेज ऑफ टाइम. ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? तो ये सिम्बलाइज करती है द पैसेज ऑफ टाइम को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द स्पीकर ऑफ द पोएम मीन बाय द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? फ्रेंड्स, इस लाइन को आप याद रखिएगा कि जो लाइन है ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है कि ये लाइन किस पोम से ली गई है. तो द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन टिंटन अवे से ली गई है. एंड इस लाइन का मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब क्या है? द स्पीकर इज एक्नॉलेजिंग द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम टिंटन अवे? टिंटन अवे पोम का जो मेन मैसेज है वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर. द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल टिंटन अवे इन द पोम? टिंटन अवे टाइटल का जो इम्पोर्टेंस है इस पोम में वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज, it represents a specific place that the speaker has visited. It represents a specific place that the speaker has visited. The next question is, what does the speaker mean when he says that time is past and all its aching joys are now no more? Friends, ये लाइन भी एग्जाम में कई बार आई है कि ऑल इट्स एचिंग जॉयज आर नाउ नो मोर. ये लाइन कौन सी पोम से है? तो ये है टिंटन अवे से. तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा, द स्पीकर इज लैमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज यूथ. क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो राइटर हैं, पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जब वो फर्स्ट टाइम टिंटन अवे गए थे तो कौन सा ईयर था? 1793. उसके बाद फिर से वो 5 ईयर्स आफ्टर जाते हैं. कब? 1798 में. तो जब 1793 में गए थे तो वो उस टाइम पे उनके यूथ के डेज थे. तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे पोएट जो है वो जब नेक्स्ट टाइम आता है 1798 में, तो वो लैमेंट कर रहा है. कब? किस चीज़ के लिए? द लॉस ऑफ हिज यूथ के लिए, क्योंकि उसके यूथ के दिन अब नहीं रहे हैं, तो उसी पे वो लैमेंट कर रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन नेचर नेवर डिड बिट्रे the heart that loved her? This is most important line, friends. Nature never did betray the heart that loved her. तो ये लाइन क्या बताती है? क्या इम्पोर्टेंस है इसका? तो क्योंकि यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो सारे हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स बिलीफ इन द पावर ऑफ नेचर टू हील. इट रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स बिलीफ इन द पावर ऑफ नेचर टू हील. कि मीन्स नेचर के पास ये पावर है कि वो हमारे सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकती है. नेक्स्ट ऑप्शन इज, इट सिम्बलाइजेज द स्पीकर्स कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड. ये क्या सिम्बलाइज करती है? स्पीकर का जो कनेक्शन है नेचुरल वर्ल्ड के साथ में, ये
उसको सिम्बलाइज करती है। इट रिप्रेजेंट द स्पीकर्स ट्रस्ट इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि स्पीकर का जो ट्रस्ट है वो ब्यूटी ऑफ नेचर में बहुत ही ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द फ्रेज 5 years have passed in the poem। ये जो लाइन दी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 years have passed in the poem। तो ये क्या इफेक्ट है इस लाइन का? इट emphasizes द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया कि जब पोएट पहली बार गया हुआ होता है तो उसके यूथ के टाइम रहते हैं, फिर वो 5 years तो उसका टाइम जो है वो यूथ का वो लॉस हो चुका होता है। तो यही बताया जा रहा है कि ये 5 years है पास्ट फ्रेज जो है वो क्या बताता है? द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम, कि टाइम जो है वो क्या है, वो बहुत जल्दी पास हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन एंड दिस ग्रीन पास्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द सेक। तो इस लाइन का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ये जितनी भी लाइंस आपको मिल रही हैं टिंटिन अवे की, ये सारी लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एंड दिस ग्रीन पास्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो ये बताती है रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स लव फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। ये क्या बताती है? स्पीकर का लव फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन द पोएम टिंटिन अवे। व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन द पोएम टिंटिन अवे? Here the correct answer will be it is a way for the speaker to connect with the beauty of nature. It is a way for the speaker to connect with the beauty of nature. The next question is what is the effect of the use of blank words in the poem Tintin Away? तो यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स का इफेक्ट इस टिंटिन अवे पोएम में क्या है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ नेचुरल फ्लो एंड रिदम। ये क्या बताती है? क्रिएट्स अ सेंस ऑफ नेचुरल फ्लो एंड रिदम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसीलिए मुझे स्पीड में चलना पड़ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हेयर अंडर दिस डार्क स्काई साइकमो। The line, the day is come when I again repose. Then, what is the significance of this line? It symbolizes the speaker's return to a familiar place. क्योंकि जहाँ पे स्पीकर आया हुआ है वाई रिवर के पास में, वो उसका familiar place है, वो इसके पहले भी वहाँ पे आ चुका है। The next question is, what is the effect of the use of the word while to describe nature in the poem Tintin Away? तो क्या इफेक्ट है इस वर्ड का? तो इट हाईलाइट्स द स्पीकर्स एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर। इट हाईलाइट्स द स्पीकर्स एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट। ये सारी लाइंस जितने भी आपको टिंटिन अवे की मिल रही हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है आपकी इस पोएम की। तो इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स बिलीफ इन द पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स द नर्स द गाइड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स द नर्स द गाइड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग्स। इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स? ये क्या बताती है लाइन? इट रिप्रेजेंट द स्पीकर्स ग्रेटिट्यूड फॉर द रोल ऑफ नेचर इन हिज लाइफ। क्योंकि नेचर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पोइट की लाइफ में, तो वो इन लाइन्स के द्वारा अपनी नेचर की जो भी इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में है वो उसको ग्रेटिट्यूड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। हियर द लाइन इज एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स।
द करेक्ट आंसर इज इट हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर में ही वो पावर है जो हर किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो ये लाइन उसी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को बताती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन दैट हेयर्थ नॉट द रोलिंग ऑफ द वेव्स। स्लैंग का क्या मतलब है? इट हाईलाइट्स द स्पीकर सेपरेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ नेचर। ये क्या हाईलाइट करती है कि स्पीकर जो है वर्ड ऑफ नेचर से खुद को सेपरेट कर लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द पोअम टिंटन अबे। टिंटन अबे पोअम की थीम क्या है? द पावर ऑफ नेचर टू इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म। इस पोएम की थीम क्या है फ्रेंड्स? कि नेचर के पास ऐसी पावर है जो हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है और हमें इंस्पायर कर सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मूड ऑफ द पोअम टिंटन अबे। टिंटन अबे पोअम का मूड जो है वो कैसा है? द नॉस्टैल्जिक एंड सेंटिमेंटल। व्हाट द करेक्ट आंसर? नॉस्टैल्जिक एंड सेंटिमेंटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोअम टिंटन अबे। इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ रेपिटेशन, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिदम एंड स्ट्रक्चर। ये रिपीटिशन है वो क्या इफेक्ट करता है फ्रेंड्स? तो इसका इफेक्ट ये है कि ये सेंस ऑफ रिदम और स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ। द लाइन इज फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर of thoughtless youth. The correct answer is it reflects the speaker's belief in the power of nature to inspire and transform. The next question is what is the significance of the title Tintin Away? तो क्या significance है इस Tintin Away की लाइन का? तो it represents the speaker's connection to a specific place. इसमें क्या बताया गया है कि स्पीकर का जो कनेक्शन है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस के लिए वो कैसा है, कि वो अक्सर ही रिवर वाई के पास जाया करता है, उसका वहाँ से उस स्पेसिफिक प्लेस से कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ये टाइटल टिंटन अवे उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ सेंसरी लैंग्वेज इन द पोअम टिंटन अवे। व्हाट इज द यूज़? इट हेल्प्स टू विविडली इवोक द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये स्पष्ट रूप से ब्यूटी ऑफ नेचर को इवोक करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दाई सॉलिटरी वॉक। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फ्रेंड्स? इट रिप्रेजेंट द स्पीकर्स डिज़ायर फॉर आइसोलेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्पीकर की जो डिज़ायर है वो आइसोलेशन के लिए, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। दिस लाइन हैज़ कम मेनी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशंस। फ्रेंड्स, द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन. Here the significance of the line, it highlights the speaker's emotional response to nature. The speaker's emotional response to nature. The next question is, what is the significance of the line? The time is past and all its aching joys are now no more. Friends, this is the repeated question. The next question will be, what is the significance of the line? And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts. It highlights the transformative power of nature. The next question is, what is the significance of the line? And I have felt a presence. Friends, this is the repeated line. The next question is, it's also, the next question is, friends, what is the significance of the line? The dreary intercourse of daily life shall prevail against us. It represents the speaker's belief in the power of nature to inspire and transform. The next question is, what is the significance of the line? For nature then the coarser pleasure of my boy's days and their gladness are with me. What the line suggests? It suggests
the speaker's recognition of the importance of his past experience. The next question is, what is the significance of the line, I may see that would otherwise have been unseen? It represents the speaker's recognition of the power of perspective. The next question is, what is the significance of the line, to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing of oftentimes the still sad music of unity? It highlights the speaker's belief in the interconnectedness of all things. The next question is, what is the significance of the line, this green pastoral landscape were to me more dear, both for themselves and for thy sake? It represents the speaker's recognition of the power of memory. The next question is, lines of all the mighty word of eye and ear, both what they have create and what perceive. The lines suggest the speaker's recognition of the interconnectedness of all things. The next question is, the same theme is given here, friends. This is the lengthy question. See the next. Here is the question, the significance of the line, the river glides as its own sweet will. फ्रेंड्स, आप इसके आंसर से ज़्यादा आप इन लाइंस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लाइंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि ये लाइंस पूछी किस फॉर्म से गई हैं. द रिवर ग्लाइड्स एट इट्स ओन स्वीट विल, इट सजेस्ट द स्पीकर्स रिकग्निशन ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन, I saw but heard not the ethereal rays whose light beings wafted me on high, suggests the speaker's belief in the existence of supernatural beings. The next question is, here the line, no, this is the repeated question. The next is, the meanest flower, the most important lines, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. The correct answer is, it represents the speaker's belief in the power of nature to inspire and transform. The next question is, the lines are, and all that mighty heart is lying still, speaker recognition of the power of memory. Okay friends, this all is the enough for today. Okay, subscribe my channel. Thank you.